अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर। क्लियर है, ओके, परफेक्ट। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि आज जो है हमारा मंडे लाइव है प्रीमियम का। और आई विल बी टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन। अपकमिंग वीक के लिए हम क्या प्लान्स रख सकते हैं, क्या प्लान्स हो सकते हैं। बाकी लेवल्स वगैरह तो बिलाल आपसे शेयर करते रहते हैं एंड टीम प्रॉपर जो है वो आपसे लेवल शेयर करती है। आप सबको होपफुली सब चैनल्स का इल्म होगा, कोई इशू नहीं होगा। माशाल्लाह से सेटअप्स भी अच्छे जा रहे हैं विद एक्यूरेसी। और अच्छे स्टॉप लॉस के साथ अच्छा एंट्री एंड एग्जिट आपको दिया जा रहा है माशाल्लाह ओवरऑल। और हम भी अपने लेवल शेयर करते हैं कभी कभार। इंशाल्लाह विद टाइम चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। वी विल बी मोर एक्टिव सून इंशाल्लाह। मैं खुद पर्सनली भी इन्वॉल्वमेंट की तरफ आऊँगा, थोड़ा सा बात करेंगे मज़ीद इंशाल्लाह से। ठीक है। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि आप सब ने जो है बिटकॉइन को, जो मैंने अभी प्लान शेयर करने हैं, जितनी भी चीज़ें शेयर करनी है उन सब चीज़ों को देख के उसके बाद प्रॉपर तरीके से सब चीज़ों के बारे में आपने अपने एनालिसिस भी करने हैं, अपने थॉट्स वो भी शेयर करने हैं। ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, पब्लिकली व्हाट्सएप में, डिस्कॉर्ड में, जिस तरह से आपको बेहतर लगता है। सो या प्रोसीड करते हैं सेशन को टू द नेक्स्ट वन। अब चलते हैं हम लाइव चार्ट्स पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जाएंगे बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन का जो चार्ट है वो ओपन कर लेते हैं हम। ठीक है। बिगर पिक्चर पे जो हमने सब चीज़ें डिस्कस की थी वो तो है ही, लेकिन मैं अब रिमूव करूंगा सारी ड्राइंग्स को। प्रीवियस डाटा पे पहले आ जाते हैं ना, ताकि माइंड क्लियर हो जाए आप सबका। प्रीवियसली हमने जो एक ट्रेड प्लान किया था, ठीक है, इंटरनली 4 आवर टाइम फ्रेम पे, नॉट दिस वन, बिट्स टाइम पे हमने ट्रेड प्लान किया था कि डाउन साइड मूव आएगी, यहाँ तक हम रिलीफ में आएंगे, ठीक है, इन एरियाज तक, और फिर उसके बाद डाउन साइड मूव आएगी इस एरिया से। ये जो एक कैंडल है बेरिश, ठीक है, इनके आसपास, इन एरिया से रिजेक्शन यहाँ से पॉसिबल है। मैं देखूंगा अभी, हो सकता है मैं अपनी ट्रेड्स क्लोज कर दूं इन एरियाज के आसपास, लेकिन वी विल चेक दैट। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा चार्ट था बाइनेंस यूएस पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह गोइंग वेल। ये जो ट्रेड प्लान मैंने शेयर किया था, फ्रॉम हेयर प्राइसेस अभी यहाँ पे इसने ब्रेक ही किया था, तो हमने ये ओवरऑल ये सिनेरियो जो है प्लान कर लिया था, और एग्जैक्ट वही रीजन से हमें अच्छी एंट्री मिल गई है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक प्राइस एक्शन, सम स्मार्ट मनी, और उसके साथ जो है थोड़ा सा कोरिलेशन वगैरह देख के हमने ट्रेड ली थी प्रॉपर। 3 से 4 कन्फ्लुएंसेस थे इसके। लाइव सेशन अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है ये वाला। तो बात करने का मेन मकसद ये है कि यू ओनली नीड्स फ्यू फ्यू स्ट्रॉन्ग कन्फ्लुएंसेस टू हैव अ हेल्दी ट्रेड। ठीक है। तो ये इथेरियम की ट्रेड मैंने शेयर की थी, उससे उसके साथ साथ उसी लाइव सेशन में जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो ये भी माशाल्लाह गॉन वेल। उसके बाद अब जो है मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आप सबको क्लियर हो ना। यहाँ पे ये एक बीएनबी की स्विंग, ऑलरेडी इसको टाइम हो गया है काफ़ी, मैंने शेयर की थी इन अ लाइव सेशन एनालिसिस करके प्रॉपर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने एलटीसी की बात की थी कि एलटीसी को हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। तो एलटीसी फिलहाल मैं पुल बैक का थोड़ा सा वेट करूंगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है। तो उसका एलटीसी यूएसडी के चार्ट पे ना मेरे एनालिसिस मौजूद हैं आप सबके लिए, मैंने शेयर किया था आप सबसे कि इस तरह से लेवल टू लेवल मैं इसको लेके चलूंगा। तो होल्डिंग में तो है ही ऑलरेडी, ठीक है, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, लेकिन यहाँ तक ये आए, यहाँ से मुझे पुल बैक मिले, इन हाइस को मैं टारगेट करूंगा। फिर उसके बाद ठीक है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, मैं कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ले लिया करता हूँ। आप सबको भी पता है इस चीज़ का। ठीक है। सोलाना का मैंने शेयर किया था, ये मैं अपडेट इसलिए कर रहा हूँ आप सबको थोड़ा सा डिटेल में
क्योंकि डेफिनेटली उस तरह से हमें जो है चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो पाता ना। ठीक है, ये एक ट्रेड मैंने शेयर की थी, एक प्लान सोलाना पे उसी लाइव सेशन में, रिसेंट जो कम्युनिटी लाइव था। इसका स्टॉप लॉस मैंने कहा था हम बाद में डिसाइड करेंगे ना। इसका स्टॉप लॉस जो है हम लगाएंगे 886 के आसपास, 886 के नीचे लगाएंगे हम इसका स्टॉप लॉस। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन भी है, तो 886 के नीचे लगाने का फायदा नहीं है। नीचे अगर आता है ना तो ये 886 तक तो आ ही जाएगा, तो 786 के 50% एरिया के आसपास मैं इसको लगाऊंगा स्टॉप लॉस को। ठीक है, 1:5 की ऑलमोस्ट ट्रेड बन रही है, जो कि ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं हम इसमें। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं लाइव सेशंस में आप सबसे शेयर नहीं कर पाता वो प्रॉपर स्क्रीनशॉट उसके बाद, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी होती है। तो या ठीक है, बिगर पिक्चर पे पोजिशनल ट्रेड है, उसमें अभी टाइम है, वो डेली और वीकली की बात है, तो उसमें महीने लग सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनली मैंने आर्ली चार्ट पे जो है एक अच्छे तरीके से आप सबसे शेयर कर दिया था। ठीक है, अच्छा चलें प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज बिटकॉइन ऑन वीकली। चलें अब आते हैं मेन चीज पे, ठीक है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो इसका लाइव का यही मकसद है। उससे पहले काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक सब क्लियर है। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको रिलेटेड टू दीज एनालिसिस ट्रेड प्लान्स, आप जो है सवाल कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ओके, क्लियर है, परफेक्ट। ठीक है, चलें हम प्रोसीड करेंगे वेरी सुन। मैं लिंक दोबारा से मैं शेयर कर दूं जनरल डिस्कशन में। मुझे पता है ज़्यादातर मेंबर्स मिस कर जाते हैं इस वजह से। खैर रिकॉर्डेड तो अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। चलें हम प्रोसीड करते हैं, लाइव चार्ट पे चलते हैं, बिटकॉइन पे हायर टाइम फ्रेम पे। ओके, रिमाइंडर मैं दे दूं इनको प्रीमियम के। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। प्रीवियस डाटा में वी हैव अ हाई एंड लो। ठीक है, हाई और लो हमने मार्क किया सबसे पहले। ओके, ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, आई विल कीप इट सुपर सिंपल। ठीक है, और थोड़ा सा हम देखेंगे मंथली के एनालिसिस जो है ना, वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा आप सबसे आफ्टर वन एजुकेशनल सेशन जो होगा ना, उसमें मैं इंशाल्लाह मंथली के एनालिसिस भी आपको दे दूंगा। वेंसडे को हमारा एजुकेशनल सेशन होता है ना, तो अभी फिलहाल वीकली पे फोकस करेंगे। वीकली पे क्या हो रहा है, वीकली पे हमने जो है वीकली टाइम फ्रेम हाई और लो को अगर हम देखते हैं ना, तो जो रेंज हमने फॉर्म की थी, आपको आप सबको याद होगा, एक रेंज का मैंने आप सबको कहा था प्रीवियस डाटा में, ये एक रेंज थी, दिस वन। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको जोन्स में रखना चाहूंगा ताकि आप सबको समझ आए। ठीक है, और ये रेंज हाई। अच्छा, अब इसके दरमियान में जो चीजें या रिलीफ रैली अगर आनी है, ठीक है, वो किस तरह से आनी है, वो रिलीफ रैली उसके बारे में बात करते हैं। अभी करंटली जो है मैंने आप सबसे जैसे शेयर किया था कि प्राइसेस जो हैं ये डाउन साइड, ये जो सारा लिक्विड है ये ग्रैब करेगी, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम आते हैं देखें। ठीक है, ये ग्रैब करेगी, ट्रेंड एंड लिक्विडिटी सारी खत्म होगी, नीचे की तरफ एक लोअर लो बनेगा, एक लोअर लो बनेगा नीचे की तरफ, और उसके बाद एक लोअर हाई बनेगा। वो लोअर हाई कहाँ तक बनेगा, आई टोल्ड यू ऑल कि वो लोअर हाई जो है वो बनेगा गोल्डन पॉकेट तक, 0.618 फिबोनाची तक। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बनेगा। तो ये जो है ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर की थी, और इस पे हमने ट्रेड भी ली हुई है, ट्रेड चल रही है जो कि यहाँ से इस तरह से यहाँ तक चल रही है। ठीक है, खैर मूविंग ऑन टू द पॉइंट। अब इसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या पॉइंट हो सकता है, लाइक ये सब कुछ चीज शेयर करने का, या फिर एक्सपेक्टेशंस क्या है मेरी बिगर पिक्चर पे। अगर आप सबको याद हो तो मैंने एक एक प्लान शेयर किया था आप सबसे, दिस वन।
देखें 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ये मैंने आप सबसे एक प्लान शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरी जो एंट्री ट्रिगर होगी ना वो इन एरियाज में होगी। तो मैं इसको अभी थोड़ा सा आपको मजीद एलैबोरेट करके ना थोड़ा सा प्लान करते हैं इसको मजीद। अच्छा, तो अब एक लोअर लो तो ये हो गया। एक्सपेक्टेशन कितनी हो सकती है इसके बाद का जो लोअर लो हो, उसकी एक्सपेक्टेशन हमें हो सकती है राउंड अबाउट 1.272 से इसने बाउंस बैक लिया है। तो अगर हम देखें यहाँ से स्विंग लो टू स्विंग हाई, अगर यहाँ तक प्राइस जाती है, ठीक है, तो 1.272 रीजन हमारा क्या आ रहा है, 1.272 रीजन यहाँ के लिए ये आ रहा है। लेकिन आई विल नेवर टेक एन एंट्री हेयर। क्यों? क्योंकि मेरा ऑर्डर ब्लॉक जो है थोड़ा सा नीचे, वो मुझे इजाजत नहीं देता, वो मुझे अलाउ नहीं करता टू एंटर इन अ ट्रेड हेयर, ठीक है। मैं यहाँ पे एंट्री में इंटरेस्टेड हूँ। अगर इसी तरह से इंटरनली मुझे ट्रेड करना ना, तो मैं यहाँ पे एंट्री में इंटरेस्टेड होऊंगा। अगर ऐसा होता है प्राइसेस नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है, इस तरह से एक हाई एक लो, ठीक है, इस तरह से अगर बनता है, आई विल बी हैविंग लॉन्ग इंटरनल। में इंटरनली अभी ट्रेड करने की बात मैं इंटरनली कर रहा हूँ, ठीक है। वो जो मैंने एनालिसिस शेयर किए हैं आप सबसे, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, ताकि चीजें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये जो एनालिसिस है ना, दिस वन बिट स्टैम्प पूरा। अच्छा, ये जो एनालिसिस है ना, ये है इस रेंज लो के नीचे ट्रेड ट्रिगर होने के लिए, ठीक है। ये इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ से मैं पुल बैक कर सकता हूँ। अभी जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये न्यू प्लान है, ठीक है। हम आप सबको पता है, मेरी कभी कभार ऐसा होता है कि एक टाइम पे मल्टीपल ट्रेड्स चल रही होती हैं। उसकी रीजन क्या होती है? यही रीजन होती है कि जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैं मिस नहीं कर सकता। वाई? अगर मुझे मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दिया है, आई विल अवेल इट ना, ठीक है। तो इस गोल्डन पॉकेट तक मैं इसको इंटरेस्टेड हूँ ट्रेड करने में, शार्प 618 तक। स्टॉप लॉस मेरा जो है वो मैं देखूंगा थोड़ा सा, स्टॉप लॉस मेरा बस इस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे हो तो ठीक है। 1:4 की ट्रेड है। अगर इसको मैं प्लान करता हूँ तो इस तरह से मैं प्लान करूंगा, ठीक है। अच्छा, सो ये एक छोटी सी ट्रेड मैं लेने में इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जब ट्रेड हिट हो जाएगी ना, ऑलवेज हैव अ विजन, ठीक है। अगर आपका विजन ठीक नहीं है ना, तो चीजें समझ नहीं आएंगी। आपने इमेजिनेशन पावर को इतना बढ़ाना है अपनी कि आपको समझ आए चीजें, ठीक है। आपको जो एक इमेजिनरी चीज होती है वो भी क्लियर समझ आए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा प्राइसेस टू कम डाउन अगेन, तो हिट दैट लो एंड ट्रिगर माई एंट्री हेयर, जो कि यहाँ पे है 21,300 के एरियाज में, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है अभी के लिए, ये मेरा प्लान है। इसके बाद बिगर पिक्चर पे मैं बात करूंगा, लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम के लिए ये मेरे छोटे छोटे स्विंग्स होंगे जो कि अभी चल रहे हैं, ठीक है। हफ्ता 2 हफ्ता, कभी कभार कोई ट्रेड चल जाती है 10 दिन भी, इवन 2 वीक्स भी। लेकिन ज्यादातर जो हमारी ट्रेड्स होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हिट भी हो जाएं। तो दिस हेयर हेयर इस तरह से, ठीक है। इन लोस के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा, इन लोस के स्वीप होने के बाद, नॉट स्वीप, इन लोस के हिट होने के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा प्राइस से कि प्राइस जो है वो इस तरह से ग्रोथ की तरफ आए। तो ये बस मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से। अभी के लिए मैं ये प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पे भी एक और लॉन्ग, इस तरह से मैं इसको फिर मैं मिड रेंज तक इसको इंटरेस्टेड हूँ ट्रेड करने में। मेरा मिड रेंज कहाँ पे आ रहा है? मेरा मिड रेंज जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, उसके अलावा जो है स्टॉप लॉस 50% बिलो 50% ऑफ 100% रीजन, ठीक है। रेंज का जो 100% रीजन है, अगर रेंज ब्रेक होती है तो चीजें खराब होंगी। मेरे पास इक्वल लोज तो पड़े नहीं हुए, ठीक है। इक्वल लोज बिल्ड होंगे यहाँ पे। कैसे? यहाँ पे अगर प्राइस आती है, ठीक है,
दोबारा से पंप करके इस तरह से रेंज में, तो एक ये लो, एक ये, इसके बाद अगर स्वीप होना है तो मैं रेडी हूँ उसके लिए मेंटली। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे प्लान हैं, इजी, लेट्स कीप इट सुपर सिंपल। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस ये मेरा जो है छोटा सा एक विजनरी प्लान होगा, इसको मैं इस तरह से ट्रेड करूंगा। इस रेंज को, इस वीकली रेंज को अपकमिंग वीक में मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है कि मैं इस तरह से ट्रेड करूं। वीक हमारा इस एरिया में जो है इस तरह से गुजर जाएगा, तकरीबन तकरीबन इस एरिया में हमारा वीक गुजर जाएगा। ठीक है, पूरा वीक डिपेंड करता है कितनी सडन मूव्स आती हैं, किस तरह से प्राइसेस वर्क करती हैं। इन अ वेरी इजी वे मैंने जो है ओवरऑल सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें यहाँ तक आपको जो है ये समझ आ गया। हो सका तो मैं स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल कर दूंगा। डू कंफर्म यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस रेंज यू कैन आस्क मी। मैं चीज़ों को बिल्कुल सिंपल तरीके से रख रहा हूँ। ठीक है, और इट इज़ नॉट दैट कि एक लाइक छोटा सा कन्फ्रेंस मैंने देखा और विद ट्रेड, नो, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं और आप उस पर एग्रेसिव एक्शंस लेते हो, उसको लेट नहीं करते। ठीक है, तो काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक क्लियर है। इसके साथ कोरिलेशन में थोड़ा सा हम देखेंगे इथीरियम को। इथीरियम चूंकि रिकन्फर्म करता है, इज अबाउट टू हिट द फर्स्ट ट्रेड, रिकन्फर्म करता है, तो इथीरियम भी एक लोअर लो बना सकता है मजीद। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हो रहा है? हम्म, अच्छा, आप सबसे मैंने एक चीज़ शेयर की थी, इफ़ यू रिमेम्बर दैट, इसमें स्ट्रक्चर बुलिश है ना अभी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मजीद नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो मैंने लोअर लो कैसे बनाया फिब से, इस पे मैं आता हूँ, मैं आपका क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। थोड़ा सा मैं कोरिलेशंस का समझा देता हूँ आपको ना। यूएसडीटी डोमिनेंस को मैंने जो है यहाँ पे ओपन किया है। ठीक है, इसके साथ अब मेरा जो ट्रेड प्लान है वो कोरिलेट कर रहा है। मैंने कहा ना आपको कि कुछ चीजें एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं, यू लाइक यू कांट आंसर इट सिंगल लाइन। ठीक है, अच्छा देखें, स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ तक इसमें आए, मजीद नीचे। ठीक है, जिसमें बिटकॉइन मजीद थोड़ा सा पंप करे। अगर गोल्डन पॉकेट तक ये आता है तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक फ्रॉम हेयर टू द अपसाइड, जो कि डी लेग तक ले आएगा प्राइस को। ठीक है, हार्मोनिक की जो डी लेग है यहाँ तक प्राइस को वो ले आएगा। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइसेस यहाँ से यूएसडीटी डोमिनेंस जो है ना, इसमें यहाँ से एक शॉर्ट, जस्ट एक लाइक वो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ, और इस लो तक इसको देखता हूँ, अगर यहाँ तक प्राइस आती है मैं इसको इंटरेस्टेड हूँ इस लो तक या इस ऑर्डर ब्लॉक तक ट्रेड करने में, ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, बिटकॉइन फिर से पंप करेगा, कैसे? आई हैव एक्सप्लेन दैट हियर, राइट हियर, ये जो मैंने ट्रेड प्लान आपसे शेयर किया। ठीक है, इस तरह से मैं बिटकॉइन को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टू कम डाउन एंड हिट माय एंट्रीज। और ये जो ट्रेड है ना, ये हार्मोनिक, जब जैसे ही हार्मोनिक कंप्लीट होगा ना उसमें यूएसडीटी डोमिनेंस में, तो बेरिश साइंस होंगे, तो जब वो पंप कर रहा होगा ये, डंप कर रहा होगा ये जो है यहाँ से पंप कर रहा होगा बिटकॉइन। अच्छा, अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। आपने पूछा कि मैंने किस तरह से एक लोअर लो फाइंड किया। ऐसा मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे फोकस के साथ देखना आपने। देखें, जैसे कि अब मिसाल के तौर पे मैंने प्रीवियस डाटा को भी देखा, ऑर्डर ब्लॉक्स को भी देखा, सब चीज़ों को देखा। रिसेंट डाटा में क्या हुआ है, रिसेंट डाटा में ये जो लोअर लो है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो लोअर लो है इस तरह से, एक तो ये स्ट्रक्चर है ना इंटरनली, लोअर लो लोअर हाई बन रहा है जिसमें, लेकिन मैं यहाँ से इसको लूंगा लोअर लो, इस तरह से स्विंग लो टू स्विंग हाई। ठीक है, एक लोअर लो आया है यहाँ पे जहाँ पे हमारी एंट्री ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। आप सबको याद है ये ट्रेड चल रही है ऑलरेडी। ठीक है, इसके मैंने एक रील भी बनाई थी ताकि जो न्यूबीज हैं वो समझें कि हमने किस तरह से इनको ट्रेड करना होता है। अच्छा खैर, मूविंग ऑन टू द पॉइंट, इसको जो है हमने ट्रेड करना है टिल दीज हाइज। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे ये जो लोअर लो बना है, स्विंग लो टू स्विंग हाई मैंने ड्रॉ किया, और लोअर लो जो बना है
1.272 फिबोनाची तक बना है। फिर जब हम दोबारा से इसको ड्रॉ करते हैं, दोबारा से, ठीक है, दोबारा से जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक, जहाँ तक मेरी ट्रेड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, 24,500 के एरियाज तक, ये जो रीजन है, ठीक है, यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इन हाइज तक मैं स्विंग लो स्विंग हाई ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और इसको जो है वेट, मैं इसका स्टॉप लॉस ले आता हूँ जहाँ पे इसका रियलिटी में स्टॉप लॉस था, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये ट्रेड चल रही है। अच्छा, तो लोअर लो मैंने कैसे फाइंड किया, इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक अगर जाती है प्राइस, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वही 1.272 जहां यहाँ से प्राइस पंप हुई है, तो यहाँ पे भी 1.272 से हो। लेकिन उसके साथ साथ कोरिलेशन में मेरा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बाय जोन है जहां से वेल्स ने बाय करना है, मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक फिल नहीं हुआ है ना, तो व्हाई नॉट, आई विल गो फॉर दैट डेफिनेटली। इसके साथ साथ जो है मैं एक, मुझे प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है यहाँ पे, इट इज अ हार्मोनिक, ठीक है, और वो कोरिलेट कर रहा है मेरे ट्रेड प्लान के साथ। किस तरह से कोरिलेट कर रहा है ये भी मैं बता देता हूँ, देखें, ठीक है, वी हैव अ हार्मोनिक, यस वी हैव अ हार्मोनिक, ठीक है। अगर ये यहाँ तक भी आता है, आई विल बी हैप्पी फॉर दैट टू कम लो, और ये जो मैंने ट्रेड प्लान बनाया है ये 786 पे यहाँ पे ट्रिगर होगा, ठीक है, शार्प 786 देखूंगा, मैं सिनेरियोज को देखूंगा, और आई विल बी ट्रेडिंग दिस वन, ठीक है, इस तरह से। तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसमें आप इन्वॉल्व करते हो, खुद को समझते हो, और उसी को फिर इस तरीके से आप ट्रेड करते हो। सुपर सिंपल, एंड आई कीप इट सुपर सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सुपर इजी, जस्ट यू हैव टू कीप इट दैट वे। सो आई होप इट हेल्प्स, एंड आई होप ये क्लियर हो गया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया ओवरऑल सिनेरियो, ठीक है। और ये अब कोरिलेट कर रहे हैं मेरी ट्रेड के साथ। यहाँ मैंने आपने क्वेश्चन किया है, इसके बहाने से जो है आपको मजीद एनालिसिस भी मिल गए हैं थोड़े से, इन गुड वे, ठीक है। थोड़ी सी नॉइस कम कर देते हैं, ये ट्रेड प्लान है मेरे यहाँ के लिए, तो व्हाई नॉट, आई विल गो फॉर दैट डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं जब भी एक्टिव होता हूँ मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स हम लें, फ्रीक्वेंट ट्रेड्स हम लें, तो बस इस तरह से मैं इसको प्लान करूँगा। ठीक है, बस, और कुछ नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओके, इट्स दैट सिंपल, एंड बस इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आपसे ये मैं ट्रेड प्लान भी शेयर कर देता हूँ। काइंडली कंफर्म कर दें, आप क्लियर हो गया? हाँ, एक्सटेंशन भी आपने उसी तरह से कर दिया ना। यस, यू कैन आस्क क्वेश्चन, यू कैन आस्क। अब मैं एक्सटेंशन का आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ, देखें, एक्सटेंशन में क्या करना है आपने, इस हाई से, लाइक इट्स ए बी सी, एक्सटेंशन के हिसाब से वो जो रीजन है वो 100% लेवल आ रहा है इस कंप्लीट ट्रेंड, अगर ये पंप करता है तो, या इस तरह से जो है मैं इसको ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। हो सकता है ये सेशन मैं पब्लिक कर दूँ, क्योंकि सबके क्वेश्चंस हैं और आज मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, तो रिकॉर्डेड हो सकता है इसको मैं पब्लिक कर दूँ। यस, एनी क्वेश्चंस, क्वेश्चन कर लें आप कंप्लीट, तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिस्कस करके, some words of wisdom, and we'll wind up then. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम
आवाज क्लियर आ रही है सर मेरी? यस क्लियर है, यस गो अहेड। अच्छा सर, मुझे पूछना ये था कि जो सर बिलाल FRVP जो हमें सिखा रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूजन ये है कि मतलब वो जैसे VAL और मतलब प्रीवियस डेटा जो प्रीवियस डे का जो वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो और पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मार्क कर देते हैं। लेकिन इसमें मतलब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये वैल्यू एरिया लो से रिवर्सल लेगा या वैल्यू एरिया हाई से या पॉइंट ऑफ कंट्रोल से? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर अच्छा इसके साथ सर। जी जी। ठीक है, देखें वैल्यू एरिया लो हो, हाई हो या मिड मिड एरिया या फिर हम रेंज मिड रेंज से थोड़ा सा ऊपर या नीचे हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है यूजुअली। तो अगर कोई सा भी रीजन हो, उसके साथ आपने लॉजिक ऐड करनी है। लॉजिक किस तरह से ऐड करनी है? यू कैन ऐड अ हार्मोनिक इफ यू फाइंड वन, यू कैन ऐड ऑर्डर ब्लॉक इफ यू फाइंड वन, यू कैन ऐड FVG इफ यू फाइंड वन। तो आपने सिर्फ वॉल्यूम प्रोफाइल पे नहीं लेके चलना, आपने मल्टीपल चीजें उसमें ऐड करनी है अपनी तरफ से। और देखें क्वालिटी वो होती है कि आप खुद से क्या ऐड कर रहे हो एक चीज में। तो जब आप क्वालिटी ऐड करोगे ट्रेड में ना अपनी तरफ से, तो थिंग्स विल वर्क आउट। और कोरिलेशंस थोड़ा सा देख लिया करें। कोरिलेशन इन द सेंस USDT डोमिनेंस इज मोर देन इनफ फॉर यू सेम टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आता है ट्रेड प्लान करने में, ये तो मैंने वो की पॉइंट्स बता दिए जो कि आपको लाइक सब कुछ मिल जाता है इस इश्यू में, कि ऑर्डर ब्लॉक्स FVGs फाइंड करें। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में लिक्विडिटी शायद ऐसा हो कि वैल्यू एरिया लो जो है उसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हो, वो फिल होनी हो, इस तरह से मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो ये आपका सवाल क्लियर हुआ है? काइंडली कंफर्म करने। नहीं सर, ऐसा सच क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मतलब कि वो सर जैसे सर बिलाल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट एक जोन पकड़ता है ना, रिवर्सल जोन। यस तो मतलब वो मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन बिल्कुल मतलब कंफ्यूजन है मेरे लिए, नहीं हो सकता मुझसे। अच्छा फिर तो इसमें मतलब ये, हाँ जी हाँ जी, गो अहेड गो अहेड बोलिए। तो यही पूछना था कि मतलब ये कैसे हम इसमें मतलब मेरा मैं बार बार ये वीडियोस देख रहा हूँ, लेकिन मतलब वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रही चलें एक काम जो करते हैं, परफेक्ट। जी जी। इस वीक में FRVP मुझे पता है आसान नहीं है। वॉल्यूम प्रोफाइल्स को एक तो नॉर्मल वे में ड्रॉ करके एज अ कॉन्फ्रेंस लेना होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल को जी सिर्फ टारगेट करना होता है, एक तो वो चीज़ है। लेकिन एक वो है कि वॉल्यूम प्रोफाइल को प्रोफेशनली एक ट्रेडिंग सिस्टम में लेके चलना, कि मैंने इस वीक को इस लेवल को देखना है और इसमें मैंने ट्रेड करना है, राइट? जी जी ठीक बिल्कुल। है। तो इसके लिए फिर ऐसे करते हैं, हम एक Q&A रखते हैं प्रॉपर। इसको हम दोबारा से एलैबोरेट करेंगे इन इजी वे, और इंशाल्लाह से फिर तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए ट्रेड करना, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह चलें इंशाल्लाह। इस वीक में हम Q&A ओके, सेशन जो है ना वो इस पे रख लेंगे फिर। ठीक है। इट्स वेंसडे को। वेंसडे को जो हमारा एजुकेशनल सेशन है उसमें जो एजुकेशनल स्टफ है वो हम कवर करके उसके बाद Q&A भी रखेंगे। खैर है सेशन थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे हम टाइम। ठीक है सर, ठीक ठीक है, नो प्रॉब्लम। है। ओके, थैंक इंशाल्लाह यू। क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। जज़ाकल्लाह खैर। काइंडली कंफर्म कर दें बाकी सबकी क्वेरीज क्लियर हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। फिर हम प्रोसीड करते हैं सेशन को। जी सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्ज की अगर एक कॉइन है, कोई भी कॉइन ले लें, तो वो उसकी प्राइस जा रही है एक $1.20, तो उसकी उससे नीचे जो है ना कभी भी नहीं गया वो, तो ऊपर ही है। तो एक दिन आता है तो एक शेयर 20 पे आने के बाद फिर वो $1 पे जाता है, नीचे भी मारता है, तो उसकी नीचे फिर मैग्नेट की तरह ऊपर चला जाता है। तो वो क्या लिक्विडेट करते हैं, यानी कि मार्केट मेकर, क्या वो क्या होता है सिस्टम, यानी कि नीचे और ज्यादा चला जाता है तो बंदा क्या देखता है, चाहे वीकली चाहे मंथली, यानी वहां कभी भी नहीं गया होता पॉइंट, तो फिर वो ऊपर ही चला जाता है, यानी नीचे स्टॉप लॉस बंद करते हैं, या तो क्या उसके रीजन होते हैं? इसमें आपके मार्केट फेजेस जो हैं वो आपके काम आते हैं। आपका जो क्वेश्चन है गुड वन, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। इसको पहले हम सेव कर लेते हैं बस।
अच्छा, अब इसमें आ जाता है आपका जो मार्केट के फेजेस होते हैं ना, वो आपके काम आएंगे इसमें। हम प्रीवियस डाटा में जाएंगे, बिटकॉइन या फिर कोई भी एसेट हो जाए। बिटकॉइन पकड़ लेते हैं हम, जैसे कि ये एक छोटा सा एग्जांपल है अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन का। देखें, अक्यूमुलेशन है, ठीक है, प्राइस अक्यूमुलेट कर रही है एक स्पेसिफिक एरिया में। उसके बाद अब मार्केट मेकर का मेन गोल होता है टू मैनिपुलेट दीज पीपल जो कि इस ट्रेंड में एंटर हुए हैं, ठीक है, टू स्टॉप हंट, टू लिक्विडेट देम। जो देखें, आपने देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो ज़रा सही से क्लियर हो। अच्छा, ये कैलकुलेटर है, बिलाल ने भी आपसे शेयर किया था डेफिनेटली। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अब मिसाल के तौर पे आई हैव अ ट्रेड, ठीक है, ये एक ट्रेड है मिसाल के तौर पे, इसको मैंने बाय करना है, ठीक है। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ और न्यू ट्रेड एक लेते हैं यहाँ से। एक ट्रेड ली हमने, लॉन्ग पोजीशन यहाँ से ओपन किया, टारगेट्स मेरी ये हाईज है मिसाल के तौर पे, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। मैं क्या करूँगा, मेरा लॉन्ग जो है वो यहाँ से है, और मैं कहता हूँ कि मेरी जो एंट्री प्राइस है वो ये है, मेरा स्टॉप लॉस ये है, और एग्जिट प्राइस मेरी ये है, ठीक है। लेकिन मैं अपनी लेवरेज, मैं जो अपना अकाउंट साइज है उसको मैं 100 पे ले आता हूँ, ठीक है। मैं रिस्क अपने कैपिटल का लेट्स से कर रहा हूँ 2%, ओके। 2% मैं अपने कैपिटल का रिस्क कर रहा हूँ। मैं ले लेता हूँ लेवरेज जो है वो मैं ले लेता हूँ लेट्स से 19x की, या फिर क्या लेते हैं कि 20x की लेवरेज हम ले लेते हैं। तो 20x की लेवरेज पे मेरी लिक्विडेशन देखो कितनी करीब आ गई है, ये लिक्विडेशन है मेरी। मैं जितनी लेवरेज बढ़ाता जाऊंगा मेरी लिक्विडेशन ऊपर आती जाएगी, मेरे ब्रेक इवन के करीब आती जाएगी, ठीक है। तो मैं लेट्स से लेवरेज जो है वो मैं 10x पे ले आता हूँ मिसाल के तौर पे, या 12 पे। तो मेरी जो लिक्विडेशंस हैं इन लोज के नीचे पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो होगा क्या मार्केट में, मार्केट मेकर थोड़ा सा पंप करेगा, नीचे की तरफ लेके आएगा और इस सारे लोज को, इन सारे लोज को ले जाएगा, ठीक। इस तरह से जो है, अगर ये लॉस हो ही ना, नहीं नहीं, अगर ये लॉस ही ना हो ना, एंड ये लास्ट है जहाँ पे हमने एंट्री ली है ना, फर्ज किया हाँ ये हाँ, आखिरी जगह, इससे इससे पहले इधर आया ही ना हो, मैं यानी कि इधर ही एक दो दिन से हो, मैंने कॉइन्स में लिया एंट्री, वो 2 दिन से इसी रेंज में था, बहुत नीचे चला गया था, उससे नीचे था ही नहीं, यानी कभी नहीं गया। तो मुझे हम्म, लगा कि अब नीचे तो जाएगा ही नहीं है, उसने पहले एक लिक मारी है, तो अभी ऊपर ही चांस है, तो वो फिर समझ लें कि बहुत ज्यादा और नीचे चला गया, अच्छा, उसके बाद फिर पंप हो गया, राइट। पंप हो गया। तो हाँ, मुझे लगा जैसे वो मेरे स्टॉप लॉस के पीछे है, मैं पीछे पीछे कर रहा हूँ, वो और पीछे पीछे आ रहा है। तो फिर जब मेरा स्टॉप लॉस है उसमें हो गया, उसके बाद तो पंप कर गया। अच्छा, तो ये देखिए, ये मार्केट के फेजेस हैं, ठीक है। इसके हवाले से मैं आपको फिर एक ऑल्ट कॉइन की एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ आए, जैसे कि डॉट यूएसडीटी के पास डाटा में अगर हम जाएं, या डॉट कोई भी फाइंड कर लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे कि आप इस तरह के रीजन्स में कह रहे हो, राइट, जी सर, इसी तरह की कि मैंने कहा मिसाल के अब तौर एंड पे पे है, इससे मुझे क्या जाना। ये लो है, ये आपकी नज़र में एक लो है, ये, ठीक है। यस सर। अब मिसाल के तौर पे मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है वो आए, एक नया लोअर लो बनाए डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो होगा क्या, जो अक्यूमुलेशन हो रही थी ना ओवरऑल यहाँ पे जो इस जोन के ऊपर यहाँ पे अक्यूमुलेशन हो रही थी, मैं वीकली चार्ट ओपन करता हूँ ज़रा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो होगा क्या कि ये जो अक्यूमुलेशन फेज है, ये एक रेंज जो बनी हुई है इतने टाइम से, ये, ठीक है। तो प्राइस एक स्पेसिफिक एरिया में इस तरह से मूव कर रही है, प्राइस नीचे आएगी, लोअर लो बनाएगी बिटकॉइन के साथ और ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। ये टू बी क्लियर एंड टू कीप इट इजी फॉर यू,
आसान अल्फाज में ये है कि समझ मार्केट आ की गया, फिजिक्स हाँ क्लियर हो गया। यानी जरूरी नहीं है कि वो नीचे और यानी कि ना नहीं जाएगा, जा सकता है यानी जा कि सकता एक है, रेंज डिपेंड में। करता है। हाँ बस यही क्लियर। हाँ, डिपेंड ओके। करता है, लॉक लिक्विडिटी आपकी कितनी है, ये भी डिपेंड करता है। वॉल्यूम कम हो रहा हो, अगर कोई कॉइन को बंदा नोट करे तो वो फिर भी होता है कि वो नीचे चांसेस हो, बल्कि वॉल्यूम बंदा चेक करे और उधर कॉइन कर रहा हो, वॉल्यूम भी कम कर रहा हो, डिपेंड उस पर असर पड़ता है प्राइस पे। यस, वॉल्यूम पे देखिए मल्टीपल चीजें होती हैं, कुछ तो ऐसा होता है कि ऑर्डर बुक में वेल्स जो हैं वो मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, क्लियर हो गया आपका सवाल? यस सर, क्लियर। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ओके, चलें प्रोसीड करते हैं सेशन को। आज हमारा मंडे का लाइव था डिस्कॉर्ड प्रीमियम के लिए, तो वो माशाल्लाह से हमने सब चीज़ें क्लियर कर ली हैं अपकमिंग वीक के लिए। अब हम इंट्राडे पे थोड़ा सा देखेंगे बिटकॉइन को, फिर हम वाइंड अप करेंगे सेशन को। हमने ओवरऑल चीज़ों को तो देख लिया है कम्प्लीटली, हमने क्लियर कर ली हैं चीज़ें कि ये इस तरह से हम ट्रेड में एंटर होंगे, इस तरह से हम इसको लाइक ओवरऑल चीज़ें जो हैं हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट इंट्राडे पे क्या प्लान्स हैं उस पे बात करते हैं। ये तो हमने क्लियर कर ली है। इंट्राडे के लिए हम आएंगे बीटीसी यूएसडीटी के चार्ट पे, कॉइन का ओपन कर लेते हैं ऑल द ड्राइंग्स। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद यहाँ पे अब इंट्राडे चार्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। इंट्राडे चार्ट्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जरा रेंज वीकली का जरा हम क्लियर कर लें ताकि आसानी हो। लेवल्स हमें पता होने चाहिए कि ये मेरा ऐसा आ रहा है वीकली। ओके, अब इंट्राडे चार्ट्स में क्या हो रहा है, इंटरनली हम जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे कि आप सबको कहा कि ये एक लोअर हाई है, ये जस्ट एक लोअर हाई है, इस तरह से, इस तरह एक छोटा सा लोअर हाई होगा। ठीक है, यहाँ से भी रिजेक्शन मिल सकती है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ तक थी। अच्छा, तो एक छोटा सा लोअर हाई होगा इंटरनली, तो ये बुलिश है अभी स्टिल अगर हम देखें तो, डिपेंड करता है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली लुक्स लाइक फॉर दिस अपकमिंग वीक ये यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है इन रीजन्स में, जिस तरह से बिहेव कर रहा है ना। तो यहाँ पे एक रेंज भी फॉर्म हो रही है, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आए मजीद, और यहाँ से एक लॉन्ग एंट्री हमें मिले विद अदर कन्फ्लुएंसेस ऑल्सो डेफिनेटली। यहाँ से हमें एक लॉन्ग एंट्री मिले, स्टॉप लॉस बिलो द रेंज। ठीक है, हिट होना है तो वो फिर करीब ही हिट हो जाएगा ना, 1:3 की ट्रेड होगी। इसके अलावा हम इथीरियम को देखेंगे, इथीरियम क्या कर रहा है। इथीरियम इस रेंज के मिड तक आएगा, ये जो इसमें अपनी रेंज बनी हुई है ना, छोटी सी रेंज जो बनी हुई है, इस मिड रेंज तक आएगा। इसके साथ फिर हम देखते हैं ज़रा कोरिलेशन में। ओके, इसने रिसेंटली इन लोज को टारगेट किया है यूएसडीटी डोमिनेंस ने। ठीक है, और सेम उसी तरह की रेंज बनने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा पंप यहाँ से डंप करेगा, इसमें थोड़ा शॉर्ट। ओके, stop loss above these highs, targets these lows, 1:6, and we will be having a short along in BTC USDT KuCoin chart। ठीक है, इस तरह से ये इंट्राडे का छोटा सा एक सेटअप है। अगर आप इसको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहो, यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, छोटा सा सेटअप है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक है, कोरिलेशन में कंफर्मेशन मिल गई हमें, और कॉन्फिडेंस आता है उससे डेफिनेटली आप में। और इथीरियम भी जो है वो अपनी मिड रेंज तक पहुंच जाएगा अगर इंट्राडे चार्ट को देखें। तो इथीरियम यहाँ से फिर एक लॉन्ग एंट्री
दे रहा है। इसके अलावा बाकी ऑल्ट्स में भी हमारे पास पोटेंशियली एंट्रीज बनेंगी यहाँ पे। नहीं, BNB में नहीं, XRP देख लेते हैं। XRP तो अभी ब्रेक इवन पे चल रहा है, जो हमारी स्विंग थी ना यहाँ से, ठीक है, C2D की जो स्विंग थी, तो वो तो अभी ब्रेक इवन पे ही है। और उसके अलावा ADA देख लेते हैं अगर कुछ बन रहा है। मैं टॉप 20 में रहता हूँ, आप सबको पता है, टॉप 10 टॉप 20। ADA में मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस टाइम, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। LTC ये तो ऑलरेडी चल रही है, 15 मिनट टाइम देख लेते हैं। सेम लाइक बिटकॉइन, ठीक है, वो भी यहाँ पे भी है। और अगर देखा जाए तो लुक्स गुड टू मी। इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। इट कैन वर्क, इट कैन प्ले आउट। जो स्ट्रॉन्ग एसेट्स है ना, ये कभी कभार अच्छा प्ले आउट हो जाता है। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं, ट्रेड्स हैं, होपफुली सब चीज़ें क्लियर होंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे मैंने बता भी दिया आपको, इंशाल्लाह मैं आप सबसे अपना ट्रेड प्लान प्रॉपर शेयर भी कर दूंगा। चलें, होपफुली यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर होंगी, कोई सवाल नहीं होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी एंड देन वी विल फाइंड आउट। वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन सबको शो हो रही है, फहद आपको शो नहीं हो रही होगी। चले, मैं सेशन को अभी वाइंड अप कर रहा हूँ, अभी अवेलेबल हो जाएगा विद इन 15 मिनट्स। यूट्यूब अपना प्रोसेस का जो टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, बाकी सेशन अपलोड होने में इतना टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में हो जाता है मेरा, ठीक है। तो मैं सेशन अपलोड कर दूंगा अभी रिकॉर्डेड इंशाल्लाह, और हो सकता है पब्लिकली कर दूं, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो उनके क्वेश्चंस हैं और आज मेरे पास टाइम नहीं हो पाएगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो चलें, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल ऑन वेडनेसडे इन एजुकेशनल सेशन। और जब जब मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा, ये जो वॉइस चैनल मैंने बनाया हुआ है ना आप सबके लिए प्रीमियम में, ये हम यूज़ किया करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंट कॉल्स या फिर इंट्राडे पे कोई एनालिसिस हो तो क्विक सी मैं कॉल करके स्क्रीन शेयर करके आप सबको एनालिसिस दे दूंगा। सब क्लियर है? स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, देन वी विल वाइंड अप। ठीक है, चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।